कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका एक नए स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। नए क्लासरूम में कुछ बच्चे थे जो उसे हमेशा तंग किया करते थे। वो लड़का अक्सर लंच ब्रेक में उनसे दूर भागकर स्कूल के एक पुराने हिस्से में छुप जाया करता था। स्कूल का वो पुराना हिस्सा पहले स्कूल का ही पार्ट था, पर एक दिन उसमें आग लग गई और तब से उस जगह को बंद कर दिया गया था। पर टाइम के साथ ताले पुराने पड़ गए और जंग लगकर खुलने लगे। फिर एक दिन वो लड़का यहाँ आने लगा और यहीं पर पूरे लंच ब्रेक तक रहने लगा। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चला। फिर एक दिन जब वो लड़का लंच ब्रेक में उस पुराने स्कूल के पुराने क्लासरूम में आया तो वहाँ उसे एक और लड़का बैठा मिला। इस नए लड़के को उसने पहले कभी नहीं देखा था। तब उस नए लड़के ने बताया कि यहाँ उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी अक्सर यहाँ आकर लंच किया करता था जब उसके क्लास के बच्चे उसे लंच ब्रेक में तंग किया करते थे। अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है उन लड़कों से निपटने के लिए जो उसे तंग करते हैं। पर इस पर जब उस लड़के ने पूछा कि कैसे, तब वो नया लड़का मुस्कुराकर उसे अपना प्लान बताता है। अगले दिन स्कूल में वो लड़का उन लड़कों को जो उसे तंग करते हैं उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि वो उसे तंग करना बंद कर दे, नहीं तो वो उन सबको सबक सिखा देगा। इस पर वो लड़के हंसते हैं और कहते हैं कि आज की उसकी पिटाई कुछ ज्यादा ही स्पेशल होगी। इस बात पर लड़का कहता है कि वो उन्हें पुराने स्कूल की बिल्डिंग के केमिस्ट्री लैब में मिलेगा। अगर हिम्मत है तो वहीं पीटने आ जाओ, वरना डरपोक चूहे की तरह इसी स्कूल की बिल्डिंग में छुपे रहना। इस तरह की ललकार के बाद लंच ब्रेक में वही होता है जो वो लड़का चाहता है। पर वो उस दिन पुरानी बिल्डिंग में ना जाकर बाहर ही खड़े रहकर उन बच्चों को अंदर जाते देखता है। उस नए लड़के ने उससे कहा था कि अगर वो किसी तरह से उन बदमाश लड़कों को बिल्डिंग के अंदर ले आता है तो वो उन लड़कों को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो दोबारा किसी को भी तंग नहीं करेंगे। पुराने स्कूल के बाहर खड़ा वो लड़का अंदर गए उन लड़कों के इंतजार में खड़ा था जब उसके पास स्कूल का चपरासी आकर खड़ा हो जाता है। वो उस लड़के को बताता है कि किसी भी वजह से वो पुरानी स्कूल की बिल्डिंग में ना जाए, क्योंकि वहाँ कुछ सालों पहले जब आग लग गई थी तब उस समय एक बच्चा उस स्कूल की बिल्डिंग में फंस गया था। आग इतनी तेज थी कि कोई उस बच्चे को बाहर नहीं निकाल पाया और जब आग बुझी तब उस बच्चे की कोई निशानी ही नहीं बची थी। सबको लगता है कि आज भी वो बच्चा उस स्कूल में घूमता है, इसीलिए तो कोई वहाँ नहीं जाता। ये बात सुनकर वो लड़का रोने लगता है और उस चपरासी को सब कुछ बता देता है। चपरासी भागकर पुराने स्कूल के अंदर पहुंचता है और केमिस्ट्री लैब के अंदर सब बच्चों को सीट पर सोया हुआ पाता है। जब कुछ देर बाद बच्चे स्कूल के क्लिनिक में जागते हैं तब वो बताते हैं कि वो उस नए एडमिशन वाले स्टूडेंट का पीछा करते हुए वहां गए थे, पर वहां पहुंचकर न जाने वो वहां से कैसे गायब हो गया। इस पर प्रिंसिपल मैडम के सामने उस चपरासी ने बयान दिया कि वो नया लड़का कभी बिल्डिंग के अंदर गया ही नहीं था, वो तो बाहर घूम रहा था और उसी को बिल्डिंग के अंदर ना जाने की हिदायत देते वक्त ही चपरासी ने उन लड़कों को अंदर जाते देखा था। प्रिंसिपल ने उन शरारती लड़कों को उनकी इस हरकत के लिए सजा दी और उस नए लड़के को वापस अपनी क्लास में जाने दिया। क्लास में जाते वक्त चपरासी ने उस लड़के से कहा कि अब वो लड़के उसे अगर तंग करे तो वो उसे बता सकता है और दोबारा वो कभी उस बिल्डिंग में ना ही जाए तो अच्छा है। इस बात पर उस लड़के ने हाँ में सर हिलाया। उस नए एडमिशन वाले लड़के को अब कोई तंग नहीं करता, पर कभी कभी जब वो पुराने स्कूल की बिल्डिंग की तरफ देखता है तो उसे वहाँ एक पुरानी परछाई चलती हुई दिखाई देती है।